फिर भी तुम समझ नहीं सकती तो क्या ये मेरे खोटे कर्म थे, मैं हरियाणा में जन्म लिया। समझ गया, यही तो बड़े कर्म थे मेरे और के। मालिक की दया तो बतेरी अपार थी। बाबूलाल शरीर की हालत दूसरी है, फिर भी सुमरण भजन अपना बराबर करना पड़ता है। जो भजन नहीं करते और जो पाखंड करते मारे जाएंगे, वो कभी कर नहीं सकते। उन्हें ये ले बैठेंगे, सेवक भी ले बैठे, आप भी डूब जाएगा। इसीलिए भजन जरूरी है। अगर नाम लेकर के उसकी नाम की पूरी रखवाली नहीं करी, नाम लेकर की कमाई नहीं करी, नाम लेकर नियमों का पालन नहीं कराया, तो वो बताइए क्या आया, गुरुद्रोही होया कि नहीं? मानोगे? और गुरु के वचन को नहीं माना तो मनमुखी होया कि नहीं? दोनों हो लिए। और ये कहे जब नारी पुरुष विचार, नारी और पुरुष दोनों विचार लो, कब तक है? वे दोनों ये तो नरक में जाएंगे दीवा शशिकार के, चांद और सूर्य जितने रहेंगे इतने वो नरक में रहेंगे। अब नाम लियोड़ा का क्या हाल होया बताइए? उन गुरुओं ने ये कह दिया कि नाम ले लो, नाम ले लो, नाम ले लो, पार उतर जाओगे। मैं कहता ना, नाम लेके कमाई करो, कमाई करो, तब पार करो। क्या है? धर्म के दूत और राम कृष्ण है। जिसको अच्छे पुण्य करे हैं, जिसको धर्म किया, जिसको यज्ञ किया, जिसको, उनको राम और कृष्ण नजर आते हैं। हनुमान आता, देवी देवते आते हैं, या और ऊंचे अच्छे साधन अभ्यास करा तो संत सतगुरु नजर आते हैं। जिन्होंने और भी अच्छा अभ्यास किया तो उनको समझ आ जाता है लेने के लिए। ये भी बता देता हूं, देहधारी सतगुरु का जप्फी भरी रहोगे, इतना तो मोक्ष में नहीं जाओगे। हाँ, 84 तो बच जाओगे, नरको तो बच जाओगे। समझे? मस्त क्या मोक्ष में तो तुम शब्द की कमाई करोगे तब जाओगे, मन का भरम मिट जाएगा, तब तुम मोक्ष में चले जाओगे। इसीलिए सतगुरु के धोरे जाके भ्रांति मिटवानी से, न सतगुरु का झूठा खाना, न सतगुरु को रिश्ता करना, न सतगुरु को और कपड़े लत्ते देना। सतगुरु तो दवाई ही ये से कि हमारी भ्रांति को दूर कर दे। जब वह भ्रांति दूर हो जाएगी तो हमको शांति आ जाएगी, शांति आ गई तो हम अपने घर चले जाएंगे। कई लोग कहते हैं ओम शांति शांति, ये शांति नहीं है। जब तुम ओम की ध्वनि होती है, जहाँ ओम की आवाज आती है, उस जगह पर पूछोगे तो शांति आप ही आ जाएगी। यही तो स्वामी जी का मुरलिया बाज रही को सुने संत घर गान, जिन जिन सुनी आन ये बंसी मरे सब मन के मान। जिन जिन ने वह अंतर की आवाजें सुनी, उनके मन के मान मर जाते हैं और शांति मिल जाती है। और फिर 2-4 दिन छोड़ देते हैं, वो एक महीने का खत्म चला जाता है। गैर हाजिरी ला दी, गैर हाजिरी मत ला दें दिया था। घंटे बैठो तो फुर्सत थोड़ी का 10 मिनट बैठ गया, मगर हाजिरी लगवाया करो। देखो फिर लगातार करो, 6 महीने ये कोर्स करके देखो, अभ्यास में फिर क्या मजा आता है। अपना आप ही पता लग जाता, अपना देखा आप तो हुरा और 100 योगी है पूरा। वो जो अपना आप तो हुरा देखता है वो योगी पूरा है। तो अपना आप तो हुरा देख सकते हो, तो अभ्यास करो लगातार, छोड़ा ना करो। कई की घबरा जाते हैं कि नींद आ जाती है, कई कहते मेरे को अधे ही कामने लग जाती है, कई कहते खुरता सुनता। अरे कहाँ से आए खुरता सुन जा, थारा केल घबराओ मत नहीं ना। अभ्यास बराबर किया करो, प्रकाश को देखो, सुमन पत्ता करो, जाओगे तो तुम्हारा सुमन प्रकाश गायब हो जाएगा, फिर तो सब ही समझ हो जाएगा। इसीलिए वस्तु कहीं नहीं छोड़ की छोड़, कहाँ तुम्हारे अंदर है वस्तु, बाहर नहीं है वस्तु। फिर हम बाहर तलाश करते फिरते हैं, कड़े करते खजाना घर में दबरा, बाहर भीख मांगते फिरते हैं। इसीलिए शरीर क्या ये घर है,
इसके अंदर नाम रूपी खजाना दबया हुआ से हम उस नाम को तो लेते नहीं ने, वो नाम को तो याद करते नहीं ने, मगर दूसरों की बोझ टोलते फिरते, यो क्या जानता इष्ट पूछू, यो क्या जानता इष्ट पूछू, नो करती करती अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। और फिर काल का चक्कर आ जाता है। वो काल शिकारी कहता चल भाई अब तो जैसे खटीक बकरी का कान पकड़ के ले जाता है, इसी तरह वो काल भी जीव का कान पकड़ लेता है कि तेरा टाइम चलेगा। उस मेरे दाता ने, उस सतगुरु मौला ने क्या किया, उस शहंशाहों के शहंशाह ने 1-2-3 सत्संग किया करता था और घबरा की बात करया करता, हार जाता, थक जाता। उस मेरे सतगुरु ने वो ही तो खाना, वो ही पीना, मगर वह दया मेर बख्शी के 6 सत्संग आप लोगों को दे दिए, हौसले तो सत्संग किया। मैं अब कहता हूं कि उसका पता नहीं वो अमर में मैल चढ़ दे। मेरा दाता सतगुरु अरमान साहब अमर में मैल खड़ा कर दे, अग्नि में बाग लगा दे। समझ गया? यही दीदी तो मैं कहता हूं कि बांझों की छाती तो दूध पैदा कर दे। वो मेरा सतगुरु ही है, वो चाहे सो करवा सकता, उसने तो करवाया, मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया कि होगा तो उनका, ना होगा तो उनका। मेरा गोरे परम स्नेह धन दीन हितकारी, धन कृपाला सहज दयाला, भव भय मेटन हारी। राधा स्वामी। मैंने सारी दुनिया में एक मजमून पढ़ा था जहाँ हजूर बाबा सामू सिंह ने कहा था सत्संग में, सुनो फरावो मेरे दुखड़े। आज मैं भी कहता हूँ सुनो फरावो मेरे दुखड़े। उनके दुख कोई और होंगे, दुख तो सभी को हुए। दाता दयाल से पिछली उम्र में उन्होंने नवनिद्रा को खातिर का छपा था, कहते हैं खुदा मुझको इन सत्संगियों से बचाए। दाता दयाल ने एक नवनिद्रा सत्संगी को लिखा, खुदा मुझे इन सत्संगियों से बचाए। मेरे दुख क्या है? जो शख्स मेरी मुखालफत करता है, जब कोई आदमी किसी के बरखलाफ कहता है उसको दुख लगता है। एक दुख तो ये। दूसरा, जब तुम लोग कोई आके मेरी नाजायज खुशामद करता है कि मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं अवतार हूँ, मैं मालिक के कुल हूँ, ऐसी खुशामद करता है, तो अगर मैं उस खुशामद के लफ्जों को खुशी महसूस करूं और उसके बोलने की इजाजत दूं, तो वो मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए तबाह कौन साबित हो जाएगा। अस्ती और प्रशंसा और निंदा में दोनों ही में दुख है मुझे। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी काम किया वो यथार्थ किया। यथार्थ जानते हो ना रोचक पना दिया और ना भयानक पना दिया। साफ लफ्ज में जो मेरी समझ में आया मैंने वो कहा। दुखड़ों का ये हाल सुन लो। आज बरसों हुए एक सिंधी सत्संगी था संत कृपाल सिंह का, उसने मुझे कार्ड लिखा, माँ की, बहनों की, बेटियों की सब गाली से भरा हुआ था। नीचे लिखा सिंधी पता नहीं लिखा उसने। क्यों उसने ये लिखा? क्योंकि संत कृपाल सिंह ने ये कहता था कि बाबा सामन सिंह उसके अंदर मैसेज देते हैं, तो उसने लिखा कि मेरे, उसके पास मेरे नाम भी एक मैसेज है। तो मैंने संत कृपाल सिंह को लिखा कि मेरे नाम क्या मैसेज है। तो संत कृपाल सिंह ने लिखा, मैं अंदर गया तो महर्षि जी मुझे मिले,
तो उन्होंने कहा फकीर चंद को कह दो कि अभ्यास खूब किया करे और सबके साथ प्रेम किया करे। तो मैंने उसको लिखा, मैंने कहा ना महाराज जी तेरे अंदर आए थे, ना बाबा सामंत सिंह तेरे अंदर आया, तेरा अपना ही मन था। तो अगर महर्षि जी ने कहना होता तो मैं उनको ज्यादा प्यारा था कि तुम ज्यादा प्यारे थे, मुझे क्यों नहीं कह दिया ना सीधे। इस बात को समझ सुन करके, क्योंकि मैंने किताब में लिखी, सिंधी को गुस्सा आया, ये दुनिया है क्या, तत्सब नहीं तो है क्या, सच्चाई को सुनने के लिए तैयार है। यहाँ कल परसों हिंदू सम्मेलन हुआ, हिंदू संगठन सम्मेलन हुआ यहाँ, वहाँ एक बटाले का लेक्चरर था, उसने कहा कि जो फकीर चंद है जहाँ का मानवता मंदिर का, ये हिंदू कौम का दुश्मन है। तो जो सरदार बैठा हुआ था, जिसने सुना, उसने कहा क्या दुश्मनी करता है। उन्होंने कहा ये लड़के स्कूल में लेता है जो जिसके माँ बाप ये लिख देते हैं कि 3 बच्चों से हम ज्यादा पैदा नहीं करेंगे, या अगर हैं ज्यादा तो और नहीं पैदा करेंगे। हिंदू कौम का दुश्मन इसलिए है कि ये फैमिली प्लानिंग हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं है। कुछ वक्त के बाद हम हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे, ये दूसरी कौमें मेजॉरिटी में आएंगी, ये हम पर हुकूमत करेंगी। जिस नुक्ता नगाह से उसने बात कही, मैं उसके साथ सहमत हूँ, ये पॉलिटिकल पॉइंट है, मगर फकीरों का ताल्लुक इस पॉलिटिकल लाइन से नहीं है। मैंने आपको अपने दुखड़े सुना रहा हूँ। कल एक शख्स ने लुधियाना से चिट्ठी मुझको लिखी, कहाँ है वो चिट्ठी? अच्छा बस छोड़ दो। वो जहाँ लिखता है कि आपने कहा है कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, और आप कहते हैं कि मैंने तालीम को तब्दील कर दिया। गुरु नाम ज्ञान का है, समझ का है, विवेक का है। तो आपने ये बात तो पहले भी कबीर साहब ने कही है, गुरु किया है देह को सतगुरु जीना ना, कहीं कबीरता दास को तीन ताप भरमा। ऐसी सनातनी ने भी कहा गुरु अखंड मंडलाकारम। वो उसने मुझे लिखा है तन धन कि आपने नई चीज क्या पैदा की, ये तो पहले लिखा हुआ है, उसने तंजन लिखा। अब मैं अपनी आत्मा में सोचता हूँ ठीक है, मगर उस बात पर कौन सा ऐसा सत्संग है जो ये सच्चाई बयान करता है? किताबों में लिखे हुए को क्या करे, कोई सच्चाई नहीं बयान करता। आप कहें जितने इस वक्त गद्दी पथ हैं, ये सब हम जीवों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, आजाद करने की कोशिश नहीं करते। उसका नतीजा हमें तासुब है, हमें झगड़ा है। तो मैंने अगर ये, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि चंद तूने क्या लिया इस काम को करने से, तुमको क्या मिला? क्या मुफ्त की मुसीबत सरदर्दी से बढ़ जाएगी। कोई नुक्ताचीनी करता है, कोई गलत तरीके से तारीफ करता है, तो इस ख्याल से मैं दुखी हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। क्यों? मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा। दाता ने कहा था तालीम बदल जाना। अब मैं महसूस करता हूं कि अगर ये जो संत मत की तालीम है, अगर ये न आई हिंदुस्तान के अंदर, तो आपने देख लेना हिंदुस्तान का क्या हासिल होता है। ये सब कहते हैं धार्मिक पक्षपात, आपस में संप्रदाय हो जाए, हम इकट्ठे हो जाएं। अरे ये कैसे होगा? लालच देकर या डराकर तुम हिंदू मुसलमानों को इनको इकट्ठा कर सकते हो, मगर इनकी जड़ जब तक मौजूद है तुम इकट्ठा नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने 1921 में मुसलमानों को और हिंदुओं को इकट्ठा एक प्याले में पानी पिलाया। 1947 क्यों पिलाया? लालच दिया स्वराज का।
लालच दिया स्वराज का। 27 में क्या हुआ? हिंदुओं सिखों ने मुसलमानों के सिर काटे, मुसलमानों ने इनके सिर काटे। क्योंकि मेरे समय ड्यूटी थी, इस वास्ते मैंने इंसान बनने की आवाज उठाई है कि इंसान तू सोच, तू है कौन, कहां से आया है, कहां को जाएगा। जब तक ये तालीम संत मत की कि इंसान क्या है, ये आम पब्लिक में नहीं फैलेगी। आप लाख कोशिश करें कि इनका मजहबी तसब जो है ये दूर हो जाए, ये नहीं होगा। इसलिए मैं काम करता हूं, जो मर्जी चाहे कर दो। मैंने एक किताब लिखी है, इंसान बनूंगी, वो 15 अगस्त 1947 को। तो मैं ये काम करता हूं सिर्फ इस ख्याल से कि संतों का जो मिशन है क्या, संत क्यों आए दुनिया में, यूनिटी ऑफ रिलीजन एंड यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, और इन वहमों और तोहमातों को दूर करके इंसान को जहां से आया है वहां पहुंचाने के लिए। अब वही सिख थे, निरंकारी भी सिख हैं, वो भी सिख हैं, उनका आपस में झगड़ा। ये क्यों है? क्योंकि मजहबों और मिलतों और पंथों ने प्लेटफॉर्म पर सच्चाई बयान नहीं की ना। जिसका नतीजा ये निकला, धर्म से पूछते हो, मजहब की तो है सिर्फ आर्ट। दरहकीकत हम लोग सब अपने हुकूमतों, दौलत, इज्जत और मान के लिए काम करते हैं। हम जितने गुरु हैं ये सच्चाई नहीं बयान करते प्लेटफॉर्म पर, और गुरु की गलत तरीके से प्रशंसा करते हैं और अपने आप को गुरु बना के पब्लिक के सामने पेश करते हैं। किस लिए? अपने इज्जत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपने पैसे के लिए। अकारियों का और निरंकारियों का झगड़ा क्यों हुआ? निरंकारी सिख सारी कौम बहुत सारी निरंकारियों की तरफ चली गई, बच गई, इस बात से झगड़ा हुआ। इन मजहबों और पंथों ने हम गृहस्थियों को, दुनिया को बेवकूफ बना के लूटा है। अब देखो ये स्ट्राइकें करते हैं। सोचो मेरी बात, क्या कभी कोई सोचता है कि तुम जो स्ट्राइक करते हो गवर्नमेंट के बरखिलाफ, गवर्नमेंट का क्या नुकसान है? प्राइम मिनिस्टर का क्या जाएगा? वो तनख्वाह लेती है, चीफ मिनिस्टर ने भी महीने की महीने तनख्वाह ले लेनी है, एमएलए ने भी तनख्वाह ले लेनी है। हम लोग जो बसें दिलाते हैं गवर्नमेंट का नुकसान करते हैं, ये इनका नुकसान करते हैं, हम अपना ही नुकसान करते हैं। हम अपनी जायदादें, अपने मुल्क का जो अपने ही नुकसान करते हैं, इनका हम तो सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के बरखिलाफ जाते हैं। गवर्नमेंट के बरखिलाफ क्या? गवर्नमेंट है क्या? तुम ही तो गवर्नमेंट हो। ये कोई महात्मा, कोई आदमी ये नहीं बताता कि भाई तुम हद्दी पर हो। सब नाम 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 नाम, जिन कामों से हमारा नुकसान होता है उसको तो कोई ये गुरु लोग बताते नहीं, ना हमको बताते हैं। आप सोचिए इस वक्त क्या हो रहा है दुनिया में। मैं ये दर्द दिल से कह रहा हूं, जितना ये हड़तालें हो रही हैं, आसाम में देखो क्या हो गया। क्या गवर्नमेंट का नुकसान हुआ? गवर्नमेंट है कौन? हम ही तो गवर्नमेंट हैं। नुकसान किया किसका हुआ? मुल्क का हुआ। तेल नहीं निकला, घाटा पड़ गया, है क्या? कोई ये ड्यूटी थी इनकी, मजहब वालों की, पंथ वालों की, हिंदुओं की या मुसलमानों की, मगर कौन करता है बताओ? करता है तो मुझे बता दो। तो सिर्फ राम राम जपने से या गुरु गुरु करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ना मेरा होगा, अमल करने से होगा। मैं इस बात पर जोर देता हूं। लाख तुम कोशिश करो, अभ्यास करते हो। जब मैं देखता हूं कि राधा स्वामी दयाल को खुद 2 साल पिछली उम्र में बीमारी आई, बाबा सामन सिंह को बीमारी आई, मेरे दादा दाद की थाम उजड़ गई, उनको 20 दिन उनको भी सख्त तकलीफ हुई, और बाबू माधव प्रसाद सिंह जो था आगरे वाला,
10 दिन बेहोश पड़ा रहा, यहाँ बतेरे अग्रिमा वाला निकला हुआ था, मुंह छुपा के रखता था। मैं सोचता हूँ जैसे भाई ये जब इतने भगत थे, इतने शब्द योगी अभ्यासी थे, ये अपनी तकलीफों को दूर न कर सके। आप सोचिए, मैं सोचने के लिए मजबूर हूं कि नहीं हूं? मजबूर हूं। तो क्यों अगर शब्द योग या अगर राम राम का जपने से इनको तकलीफें न होती तो मैं मान लेता कि राम राम या करने से तुम्हारे दुख चले जाएंगे। मेरे ज़िम्मे हुक्म है तालीम को बदल जाना, मैं तालीम बदले जा रहा हूं। ऐ इंसान, इस बात को भूल जा कि तो सुबह से शाम तक माला जपता है, कानों में उंगलियां समाधियां लगाता है। तुमको समाधियां लगाने से आनंद मिलेगा, मस्ती मिलेगी, खुशी मिलेगी, मगर जो कर्म तुमने किए हुए उसके फल से तू नहीं बच सकता। इस वास्ते मैं तालीम को बदले जा रहा हूं। ऐ इंसान, अपनी नीयत को साफ रखे, अपने अमल और अपने कर्म को ठीक कर, वरना लाख तू बेशक बाबा फकीर का चेला बन जा या किसी खुदा का, जो कर्म तूने किए हुए हैं उससे तू बच नहीं सकता। आप लोग मेरे पास आते हैं, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूं। मैं अपने आत्मा से पूछता हूं, बेहया तूने क्यों सब ये मुसीबत अपने से पर ली? बदनामी इरादा चाहता है, और अगर इनकी जो चेले चाट के तेरे इनकी खुशामद करने पर तो खुशी मनाता था तो यूं मर गया। तूने क्यों सौदा लिया? मेरे कर्म है। एक औरत एक आदमी को खावंद मान लेती है, खावंद एक औरत को अपनी बीवी मान लेता है, उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। मैं था बचपन से, मेरा एक विश्वास था दाता दयाल पर कि वो मालिक के अवतार, वो थे मालिक के अवतार या नहीं थे इसका मुझे पता नहीं, मैंने माना था। क्योंकि मैंने माना था इसलिए जो हुक्म उन्होंने मुझे दिया उसका मानना मेरे लिए लाजमी हो गया। मैंने आप ही माना था ना, उसका हुक्म मानना मेरे लिए लाजमी हो गया। तो मैं सुखी नहीं हूं उस काम के करने से। खामखा के लोग नुक्ताचीनी करते हैं, मगर मैं कहता हूं अगर मेरे सामने तो कोई आता नहीं, मेरे सामने कोई नहीं आता, मेरी गलती हो तो मुझे बताओ, मैं गलती मानने को तैयार हूं। अब उसने गलती निकाली कि मैंने उसको किताबों में लिख दिया कि ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट से जो कुछ उसने कहा वो 16 आने सत्य है, इससे मैं इनकार नहीं करता। मैंने कहा मैं ये छोड़ दूंगा, ये शर्त उड़ा दी मैंने शर्त, क्योंकि मैं किसी को नाराज करने के लिए नहीं आया। अब उसने कहा कि आपने नई तारीम, मैं ये नई तारीम उस आदमी को जिसने चिट्ठी लिखी है उसका क्या नाम है, राजेंद्र कुमार टकियार, किरण इंडस्ट्री, जीटी रोड, मिलरगंज, लुधियाने से चिट्ठी लिखी है। उसको मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि मैं जो कुछ कहता हूं वो ठीक है कि गुरु, सब ने कहा कि गुरु आदमी का नाम नहीं, गुरु ज्ञान का नाम है, मगर उस ज्ञान पर जो गुरु दे गए उस पर चल कौन रहा है? क्योंकि इस वक्त कोई नहीं चल रहा, इस वास्ते मुझे लाजमी मजबूरी हुई कि मैं साफ बयानी कर जाऊं। अब अगर ये मौजूदा जो संत मत के पैरोकार हैं, अगर ये मेरे इस साफ बयानी से दुखी होते हैं तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे स्वामी जी ने और कबीर साहब ने भी तो जो हमारे ब्राह्मणों का और ऐसी तैसी फेरी हुई है, क्या हम दुखी नहीं होते थे? अगर आज ये संत मत के गद्दियों वाले मेरी साफ बयानी से इनको दुख लगता है तो मैं इनको ये पूछता हूं कि तुम्हारे गुरुओं या कबीर साहब ने या स्वामी जी ने जो खंडन किया हम सब का, क्या हमको दुख नहीं लगता था? मैंने सारी जिंदगी पत्थर छाती पर रख करके ये बात दरियाफ्त करने की कोशिश की कि स्वामी जी के पास और कबीर साहब के पास क्या हक था कि उन्होंने सबका खंडन किया। अब मैं समझ गया कि जो उन्होंने खंडन किया वो सच कहा,
तो जिस असूल पर उन्होंने खंडन किया उसी असूल पर जो मौजूदा ये संत मत के पैरोकार हैं, जहां ये गलती खाते हैं, मैं इनका खंडन करता हूं। बात आपकी समझ में आ गई मैंने क्या कहा? मैं इस बात से नहीं डरता। जब आदमी खेलने पर निकलता है वो तरी अपने हाथ पर रखे चलता है। मैं तो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता। अगर मुझे कोई आज मार दे तो मैं तो खुशकिस्मत हूं। मरना तो एक दिन ही है, कुड़ के न मरूंगा, एक ही दफा मर जाऊंगा। ये जितने ये गद्दियों वाले हैं या इनके जो चेले हैं, इनमें तो सब क्यों आता है? क्योंकि इन गुरुओं ने उनको सच्चाई नहीं बयान की कि गुरु मत है क्या चीज। मैंने आपको बोला, आप सोचिए हिंदू कौन से करते हैं? हिंदू कर्म को मानते हैं कि नहीं मानते? मगर ये कर्म क्या, हम लोग क्या कर्म करते हैं? कर्म की फिलॉसफी को हिंदू मानते हैं, मगर हम कर्म क्या करते हैं सुबह से शाम तक? कोई सोचता नहीं सोचता। तो इस बात से आज आप लोग आए, मैंने आपको अपने दुखड़े सुनाए और आपको क्या कहना चाहता हूं कि गुरु नाम की सिफ्त जो गाता गा के आज शब्द में पड़ी है, अगर तुम इसको पढ़ो गुरु किसे कहते हैं? गुरु है कौन? हाँ। धन धन गुर परम स्नेही, धन दीन हितकारी, धन कृपाला सहज दयाला, भव भय मेटन हारी। ये उस गुरु की सिफ्त है जो इंसान के भव भय को मेट दे। भव कहते हैं, भव भय को हमारी जिंदगी के जितने तखय्युल हैं इनको खत्म कर दे। उस गुरु की तारीफ है ये। अब वो गुरु जो है वो उसकी हैसियत क्या है? आगे पढ़ो। लीलाया में अपार माया, अद्भुत क्या कोई जाने, ऋषि मुनि योगे पार न पावे, ज्ञानी नहीं पहचाने। अब तुम देखो, जो गुरु है वो दाता की कलाम है, वो कहते हैं उसको ऋषि मुनि नहीं पहुंच सकते और ज्ञानी भी उसको नहीं पहचान सकते। अब तुम देखो, ऐसी बाणी को पढ़ के अगर मैं पागल हुआ अपनी जिंदगी में तो मैं हक पहचान नहीं रखता था। मैं उस गुरु की तलाश करना चाहता था जो इसमें लिखा हुआ है। अगर गुरु का क्या है बताते, जिसको ऋषि मुनि नहीं पहचान सकते। आगे। अगन सगन के मध्य विराजे, नहीं ब्रह्म नहीं माया, रूपे अरूप केवरे परे, तुम नहीं प्रकाश नहीं छाया। अब तुम सोचो, मैंने अगर अपना जीवन सारा इस सच्चाई की खोज में गुजरा कि वो जिस गुरु की तारीफ दाता डालने की है, अपनी आत्मा से पूछता हूं तुझको वो गुरु मिल गया? ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा को साफ रखने के लिए करना चाहता हूं। हाँ, मिल गया। उस गुरु का मुझे पता लग गया। वो किसने पता बताया? आप लोगों ने। आप सत्संगी मेरे सच्चे सदगुरु साबित हुए, जिन्होंने मुझे असली गुरु का पता बताया। आगे आप गुरु की सिफ्तें पढ़ो। आगे क्या है? सब में व्यापक तुम्हारे सत्ता, सत्य सत्य के पारा, ये मन माने के गम नहीं तुम में, सब में
क्या कहे करूं तुम्हारे स्तुति अजरे अमरे अविनाशी निरालंब सबके आधारा चेतन घन सुख राशि गोचर जहाँ लगे मन जाए सो नहीं देश तुम्हारा माया काल के परे ठिकाना क्या कोई बरने पारा। अब आप ही सोचो, मैंने अपना सारा जीवन सिर्फ इस रात को समझने के लिए खोया कि वो जो मालिक है या गुरु का रूप बताते हैं वो है भी या कि यूं ही फर्जी इन्होंने बनाया हुआ है। मैं कहता हूं है। कैसे मुझे मालूम हुआ? आपकी दया से। जब से मुझे ये पता लगा कि मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता, मैं नहीं होता। लोगों के अंदर मेरे पास रोज चिट्ठियां आती हैं, 1-2 रोज चिट्ठियां आती हैं, मैं नहीं होता। तो मुझे यकीन होना चाहिए कि मेरे अंदर भी जो कुछ भी शक्लें बनती हैं, बातें होती थी, वो भी मेरी अपने मन की कल्पना थी, वो गुरु का रूप नहीं था। दाता मुझको लिखा करते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों में। मैं ये समझता था कि जब मैंने गुरु की ध्यान किया अपने अंतर तो गुरु का रूप आ गया, तब गुरु मेरे पास है। अब पता लगा कि नहीं, वो जो ध्यान का गुरु मेरे पास आया वो तो मेरे अपने मन का बनाया हुआ था, वो गुरु तो नहीं था। उसमें वो सिफतें नहीं थी जो इस किताब में लिखी हुई हैं। तो जब मुझे पता लगा अब मैं अभ्यास क्या करता हूँ, मन को छोड़ जाता हूँ। आगे है प्रकाश और शब्द। उस प्रकाश में देखते ही उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश को देखती है, उस चीज की तलाश करता हूँ जो शब्द में सुनती, उसका अंत नहीं मिलता। कभी एक सेकंड के लिए एक ऐसी हालत आ जाती है जहाँ न मैं है न तू है, न गुरु है न चेला है, न स्वामी है न सेवक है, अपनी होश नहीं जाती। वो जो अवस्था है वो है आज हमारा आज गुरु, वही गुरु है। तो गुरु हमसे ज्यादा कहाँ है? हम गुरु में रहते थे, भ्रम था, अज्ञान था, ढूंढता फिरता था बाहर दार कि वहां मिलेगा, हरिद्वार में मिलेगा या ब्यास में मिलेगा या आगे में मिलेगा। तो बाहर के गुरु की क्या ड्यूटी है कि जीव को भ्रमों से निकालकर उसके अपने घर में घर दिखला दे। जो गुरु ऐसा सलूक करके अपने चेले को इस मंजिल तक पहुंचा देता है इसका मैं, उसका नाम है बाहर के आदमी का गुरु। उसका इतना ही तल्लुक है। जो आदमी इससे ज्यादा बाहर के गुरु की इज्जत करते हैं वो मूर्ख हैं और बेवकूफ हैं। कोई गुरु किसी को पुत्र नहीं दे सकता, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। जो कुछ किसी को मिलता है वो उसके अपने विश्वास का, अपनी श्रद्धा का, अपने यकीन का फल मिलता है। क्योंकि मैंने देखा कि इस वक्त मजहबों की दुनिया के झगड़े में क्या हुआ। मुसलमान के अंदर मोहम्मद प्रकट हो गया, उसने समझा मोहम्मद आया, उसने समझा अली आया, किसी ने समझा राम आया, किसी ने समझा कृष्ण आया, किसी ने कहा बाबा आया। इंसानी नस्ल इसी अज्ञान के खातिर बच गई और उस बचने का नतीजा पाकिस्तान में आपने देख लिया क्या हुआ। जो कुछ मुसीबतें हिंदुओं को वहां आने से यहाँ हुई वो दुनिया जानती है, और जो मुसलमानों को यहाँ से वहां जाने में हुई। इस दशा को देख करके कि ये झगड़े हैं, मैंने इस सच्चाई को खोजा ताकि अगर कुछ समझ बूझ वाले इंसान आ जाएं तो ये मजहबी झगड़ों में आकर के आप देखो ना, हिंदू मुसलमान के झगड़े क्या हो रहा, मुरादाबाद में क्या हुआ, अब कानपुर में क्या हुआ, अलीगढ़ में क्या। ये क्यों है? इसलिए है कि न मुसलमानों को मुसलमानी का पता, न हिंदुओं को हिंदुआनी का पता।
हिंदू पने का पता। हम सब इस वास्ते कलयुग में संत प्रकट होते हैं, वो सजा देते हैं। कबीर ने क्या सजा दी? जो तुम बामन बामनी जाए और राह से क्यों नहीं आए, जो तुम तुर्क तुर्क नहीं जाए, पेट से सुन्नत क्यों नहीं कराए। उसने भी कोशिश की हिंदू मुसलमानों को यूनाइट करने की, और संत भी यही करते हैं। स्वामी जी की बानी में पढ़ो, मुसलमानों के लफ्ज आते हैं जबरूत, हुतुल हुत, मरकूत। फकीरों के यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, बिल्कुल, वो तो सब इंसानों को एक इंसान समझते हैं। तो मैंने इस ख्याल से ये काम किया। बाकी रह गया, मेरे पास लोग आते हैं, वो कई कहे बाबा तेरे पास से प्रसाद ले गया, हमारा ये हो गया। मैं हल्फिया बयान करता हूं कि मैं किसी को कुछ नहीं देता सिवाय गुड विशेष के, शुभ भावना देता हूं। जो कुछ दूसरों को मिलता है वो उनके विश्वास का फल है। एक आदमी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता, मैं भाਵੇਂ लाखों से दुआएं दूं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं साफ बयानी क्यों करता हूं? ताकि मेरी आत्मा पर गुरु बनने का कोई पाप ना हो। जब से मैंने इन गुरुओं के हालात देखे, ये बुरी बुरी मौत मरे हैं, तो मैं कांपता हूं। मैं कहता हूं मेरे साथ पता नहीं क्या हो, मैं कैसे मरूंगा, मैं डरता हूं। इसलिए मैं बिल्कुल सच्चाई से बात करता हूं। बड़े बड़े गुरुओं को देखो क्या क्या हाल, आप देख लो, किसी का नाम में क्या बहुत बुरी तरह मौत हुई। मेरे दिल में वहम आ गया, क्यों इनकी मौत हुई, क्यों इन्होंने तकलीफ उठाई। शायद इन्होंने पर्दा रखा, लोगों को सच्चाई नहीं बयान की, शायद इस वास्ते इनको तकलीफ हुई। मेरे दिल में ये वहम है, इसलिए मैं अपनी जान को बचाने के लिए ये साफ बयानी करता हूं, ताकि मेरी आत्मा पर कोई बोझ न आए। आप लोग आते हैं, मैं आपका एहसान मानता हूं, मेरे कर्म आपकी वजह से कट जाते हैं। मैंने प्रण किया था, मैं अगर दे सकता हूं आपको तो सच्चा ज्ञान दे सकता हूं, सच्ची बात बता सकता हूं, या शुभ भावना देता हूं। जो लोग विश्वास कर जाते हैं उनके काम हो जाते हैं। ख्याल की ताकत भी वहां काम करती है जहां दूसरा रेसिपेंट होता है। मैथमेराइजर वाले दूसरों को बेहोश करते नहीं करते। किसी नौजवान को मैथमेराइजर बेहोश नहीं कर सकता, वो छोटे बच्चों को लेता है, क्योंकि वो उसकी अकल नहीं होती। वो जो सजेशन मैथमेराइजर देता है उसको कबूल कर लेता है। इस वास्ते ये काम विश्वास का और श्रद्धा का और यकीन का है। तो मैंने आज अपने दुखड़े आपको सुनाए। इसने दूसरा सवाल मुझसे ये लिखा कि आप नाम नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपने वो वाकया सुनाया जबलपुर की औरत का। तुमने क्या पी? जबलपुर की औरत का कर्मों ही में बच्चे जाने होंगे। आपके पास क्या सबूत है कि उसके नाम जपने की वजह से उसके बच्चे मरे? हर तरीके से नाम जपने की वजह से बच्चे मरे। जो कुछ उसने कहा 16 ने ठीक कहा, जो कुछ उसने कहा 16 ने ठीक कहा। जो कुछ होना होता है, अगर मौत भी आनी होती है तो उसके लिए बीमारी आती है। जो कुछ भी होना होता है उसका कारण बनता है। उसके बच्चे मरने होंगे, उसकी उम्र छोटी होगी, कारण उस औरत का अपना साधन बन गया। जो कुछ यहां होता है हमारे साथ उसका कोई ना कोई कारण है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, लफ्ज नहीं मुझे मिलते, मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को। एक आदमी को कुछ वाकया हो गया, उसने ऐसा होना ही था, तो जो उसका बहाना कोई ना कोई बन जाता है। आदमी की आई हुई है क्या नाम है, मौत, मरना तो उसने है ही, मगर बगैर बीमारी के वो मरेगा नहीं। कोई ना कोई बीमारी होगी तो मरेगा, या एक्सीडेंट होगा तो मरेगा। इस वास्ते मरना तो सब ऐसे हो सकता है कि उसके बच्चों को मरना ही था और ये उसका गलत जो तरीका था अभ्यास का, ये कारण बन गया हो। इसका जवाब ये है। बाकी जहां तक अकल काम करती है, मैं वो कहता हूं
नई बात मैंने क्या कहती हूं, देखो आगे भी मैं कहता हूं, सपने में जब तुमको गुस्सा आता है, तुम किसी को मुक्का मारते हो, तुम्हारा हाथ हिल जाता है। सपने में तुमको डर लगता है, तुम्हारी जुबान बड़बड़ाती है। सपने में तुम्हारे अंतर काम पैदा होता है, ख्याली औरत बना लेते हो, तुम्हारा बीज निकल जाता है। सपने में का ख्याल तुम्हारे अपने काबू में नहीं है। अगर तुम ये चाहो कि अपनी मर्जी से संकल्प करो, सपने में तुम नहीं कर सकते। जब सपने के संकल्प का ये हाल है कि तुम्हारे जिस्म पर असर करता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जिसने खत लिखा है या और जो मेरे नुक्ताचीनी करते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, तुम बताओ कि तुम जो सारी जागृत में किसी से नफरत, किसी से द्वेष, किसी से बहुत, किसी के साथ 420 हेरा फेरी करते हो, इसके असर से तुम कैसे बच सकोगे? नहीं बच सकोगे। इस वक्त जो कुछ मौजूदा प्रणाली डेमोक्रेसी की है, इसने दुनिया को तबाह कर देना है। नफरत, द्वेष, बुग़्ज़, हसद हर जगह। आगे जाति फैमिली में होता था, अब तमाम मुल्क में है। इसका नतीजा आपने देख लेना। मेरी प्रेडिक्शन है कि आज न पुत्री, कल न पुत्री, केसु फुले तब न पुत्री। तबाही आएगी, मुसीबत आएगी, कोई रोक नहीं सकता। मैं भी बेशक दर्द दिल रखे कुत्ते की तरह भौंकता हूं, मगर मेरा भौंकना कुछ मैंने नहीं रखता। कर्म जो जो किए हैं अंत में भोगना पड़ना। ये है नई चीज जो मैं कहा, तो शास्त्रों ने भी यही, वेदों ने शिव संकल्प मस्तु, मगर उनको सुनता कौन है? हिंदू हैं, रोज संध्या करते हैं, रोज आर्य समाज सनातन संध्या, उसमें एक मंत्र आता है, उस संस्कृत में जानते हैं, लिखा हुआ है, हे प्रभु, जिनसे हम दुश्मनी करते हैं, जो हमसे दुश्मनी करते हैं, हमारे दुश्मनी के भाग दोनों का जला दे। ये प्रार्थना की गई है उस मंत्र में। अब मैं पूछता हूं, जितने हिंदू हैं, आर्य समाजी हैं, सनातनी हैं, क्या ये दुश्मनी के मंत्र ही पढ़ना जानते हैं ना? क्या ये अपनी दुश्मनी को दूर करने की कोशिश करते हैं? न सोचो। तो मैंने अगर काम किया है, वो ही पुरानी शराब नई बोतल में पेश कर रहा हूं। वही जो पुराने संस्कार थे, हमारे ऋषि कह गए, शिव संकल्प मस्तु, या ये मैंने उन्हीं चीजों को एक नए ढंग से दुनिया में पेश किया है। हो सकता है मेरा तर्ज बयान गलत हो, क्या मैंने जो कुछ समझा हो गलत हो, मगर मेरी ज़मीर मुझको इजाजत नहीं देती कि मैं समझूं कि मैं गलत हूं। और मैंने दुख सुख सहता हूं, सिर्फ मैंने आपको बोला कि मैंने ही दाता दार को मालिक का अवतार माना था, आप ही मैंने माना था, अब आप ही मैं फंसा हुआ हूं। अगर मैं उनके हुक्म की पूरी तामील नहीं करता तो मेरी कॉन्शियस गवारा नहीं करती, ज़मीर नहीं गवारा करती। एक शख्स ने मेरे साथ, पाक जात ने इतना एहसान किया, मेरे अज्ञान को मचाया, ज्ञान दिया। अब अगर मैं उनकी इस हुक्म की भी तामील नहीं करता तो मैं मुजरिम हूं। इसलिए मैं ये काम जब तक मेरी जान है करूंगा। मैं न तो मुखालफत की परवाह करता हूं, तो न मुझे मौत का डर है, और न मैं प्रशंसा की जरूरत करता हूं। मेरे ज़िम्मे ड्यूटी थी, मैं पूरी कर चला। ऐ भारतवर्ष के मजहबी दुनिया वालों, ये तुम्हारा मौजूदा वतीरा, मजहबी नफरत, मजहबी द्वेष और मौजूदा पॉलिटिक्स, ये तुम्हारी जान को क्या, तुम्हारे खून को पिएगा। तुमने देख लेना, अगर तुम आज नहीं समझते मत समझो, मार खाने के बाद समझोगे फिर क्या समझे। चिड़िया अगर अब पछताए क्या बने जब चिड़िया चौंक गई थे। जो होना है वो होके जाएगा। कर्मगत जो है मैं भी जानता हूँ नहीं चलती, मगर मेरा जो कहना है, मेरा जो बोलना है, ये भी मेरे कर्मगत के अंदर ही है, मेरे ये भी बस में नहीं है। एक आप तो जो कुछ है, आप लोग आते हैं
मुझे लेक्चर देना नहीं आता, मैं अपने दिल के जज्बे को अपने लफ्जों के जरिए जाहिर करता हूं। इंसान हर एक कोई न कोई गलती खाता है, संत हो, परम संत हो, अवतार हो, जो इंसान धारी है जब वो शरीर में आएगा, मन में आएगा, वो कभी भी पूर्ण नहीं है, गलती सब खाते। पूर्ण तो सिर्फ एक जात है, मालिक। तो जब तक हम जिंदा हैं अपना शरणागत उस एक को मानो, फकीर चंद को नहीं। आखिरी शब्द आई है, पर आखिरी कड़ी क्या है? दया करो करुणा चित लाओ, दो मोहे भक्ति बले का। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारे, राहु शब्द मिले का। ये है जब तक आप आए हैं। मैं माते वक्त दुखी होता हूँ, रोता हूँ। हो सकता है मेरी बहनों, माताओं, वीरों, भाइयों, मैंने जो कुछ समझाओ सारा गलत हो। ये मैं दावा करना कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक है, मैं नहीं मानता। मेरी समझ में जो कुछ आया वो कह चला। फर्ज करो मैंने जो कुछ किया गलत किया, मैं मुजरिम नहीं। दाता दयाल मुजरिम है या बाबा सामन सिंह मुजरिम है? उन्होंने मुझे क्यों यह काम दिया? उनकी आंख नहीं थी कि मैं सच्चाई पसंद इंसान जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा? क्यों उन्होंने काम दिया? मैं मुजरिम नहीं। ये हो सकता है कि मैं जो कुछ समझाऊं मेरी सब कुछ गलत हो, मगर मेरी नीयत गलत नहीं है। मैं अपनी तरफ से जो कुछ भी कहता हूं बच्चे सच्चे दर्द दिल से कहता हूं और दूसरे की पढ़ाई के लिए कहता हूं। अगर दुनिया समझती है मैं गलत हूं, मैं किसी को बुलाने से नहीं जाता। जिसने मुझे चिट्ठी दी है उसको मैं कहता हूं भाई तू मेरी किताब क्यों पढ़ता है? ना पढ़, ना आ मेरे पास। कोई तुम्हारे ये तो नहीं कहता आप भैंस मुझे मार, ये बात नहीं है। तो आप लोग आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूँ, जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। आज अपने दुखड़े आपको कह दिए, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैंने तो हुक्म मानना ही है। खाए लोग मुझे फांसी पर चढ़ा दें, खाए फूलों के हार गले में डाल दें, मैं तो काम करने से रुक नहीं सकता। अगर रुकता हूं तो मैं अपना धर्म पूरा नहीं करता। मेरे ज़िम्मे ड्यूटी है, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। गुरु ने जो हुक्म दिया मैं उसको पालन करना, आखिरी दम तक पालन करूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मैं मुजरिम नहीं, गुरु मुजरिम है, बाबा सावन सिंह मुजरिम है। क्यों उन्होंने मुझे काम दिया? उनकी आंख नहीं थी कि मैं सच्चा आदमी सच्ची बात कहूंगा? 1942 में गया था बाबा सावन सिंह के पास। मैंने कहा जी मेरे ज़िम्मे ये काम है, आप हुक्म दे रहे, मैं नहीं करता। क्यों? मैंने सच्ची बात कही है। उन्होंने कहा वकील मुझसे सच नहीं कहा गया, एक दुनिया जारी नहीं है, तुम खुद खेलो निर्भय, मैं तेरी पुष्ट। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा। ये उनकी दया है कि आज दिन तक गद्दी वालों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर उसकी दया ना होती तो खबर नहीं कि क्या करते। क्या वक्त हो गया? 9:30 डेढ़ घंटा हो गया। नहीं पिताजी, हालत सवा घंटा नहीं होया, घंटा होया जी, घंटा हो गया। इतना ही बहुत काफी है। मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया। आपका जी चाहे मुझे कुराहा समझ लो, आपका जी चाहे मेरे सत्संग में आया करो, आपका जी चाहे मत आया करो। मैंने तो जो जिस रास्ते पर मैं चला हूं मैंने तो वही कहना है। न मैं न किसी को खुजामत करता हूं और न किसी से डरता हूं, सच्चाई बयान करता हूं। और वो सच्चाई वही है जो राजा स्वामी दयाल या कबीर साहब ने बयान की, या हमारे शास्त्र कोई नई चीज में करते नहीं लाया। आप लोग आते हैं अपना जन्म इस भरोसे मत रहो कि तुमने गुरु धारण किया हुआ है। अगर तुम्हारे अमल ठीक नहीं है तो तुम्हारा गुरु धारण किया हुआ जैसा तुमने किया वैसा ना किया, कुछ फायदा नहीं, बिल्कुल गलत। कितना जुल्म है महाराज। नाम ले जाओ जी,
अंत में गुरु आके ले जाएगा। अब जीव बेचारे यही समझते रहे कि अंत में बाबा सावन सिंह या फकीर चंद आके ले जाएगा, यही समझते रहे ना, मगर ये गलत है। जिस शख्स ने पंथ चलाया है राजा जमींदार ने, वो प्रेम बानी में लिख गया, अंत समय में फिल्म चलती है, जिस गुरु से नाम है वो भी आ जाता है, फिर भी तुमको ऊपर कुछ दिनों रह के फिर दोबारा जन्म तुमको लेना पड़ेगा। तो क्या इन लोगों ने सच्चाई बयान की पब्लिक के सामने? नहीं बयान की। नाम ले जाओ जी, गुरु पाप ले लेता जब नाम लेता। कैसे मानूं? जिन्होंने नाम लिए उनको तकलीफें हुई। ये ऐसा एक वहम हमको डाल दिया गया है कि जिससे हमको अपने जालों में गिरफ्तार किया गया है। सबने सच्चाई नहीं बताई गई और जीवों का नुकसान हुआ। सिर्फ इसी एक ख्याल से कि अंत में गुरु आके ले जाता है। देख लो, इंसान ने अपने बच्चों के पेट काट कर क्या कुछ गुरुओं के कारण ही पाल दिए, डेरे बना दिए। बात क्या थी? कुछ भी नहीं था। कोई सच्चाई नहीं बयान करता। मैं इसी वास्ते संसार में प्रकट हुआ हूं, अवतार लेकर आया हूं कि इस अज्ञान को दूर कर जाऊं, ताकि जीव अगर चाहे अपना बच्चे अपना उद्धार कर सकते हैं। बस ये नहीं कि तुम जहां भी बैठते हो तुम विश्वास रखो, गुरु तुम्हारा अगर नामुकम्मल भी है, तुम्हारा अगर विश्वास है, तुम्हारा काम बन जाएगा। आप समझते मेरी बात को कि नहीं है? तुमको तुम्हारा फल अपने विश्वास से मिलना है, किसी ने तुमको कुछ नहीं देना। ये बिल्कुल मैं दर्द दिल से, मेरे पास रोज तजर्बे आते हैं। अगर मैं ये साफ बयान नहीं करता, मैं अपने आप को मुजरिम समझता हूँ। लोगों को विश्वास होता है, उनके काम हो जाते हैं। मेरा रूप प्रकट, मेरे बाप को पता नहीं कौन वहां जाता, कौन नहीं जाता। जग में घोर अंधेरा फारी, तन में तम का भंडारा, जागृत स्वप्न सुष्पति देखा, फूल परैया थर मारा। तो ये सब जितना संसार है सब भूल परैया में फंसा हुआ है। मैं इसी वास्ते संसार में आया हूँ कि रास्ता साफ कर जाऊं। जिनके भाग में है वो अमल करें, पार हो जाए। जिनके भाग में नहीं है मैं क्या करूं? मेरे बस में कोई बात नहीं। सब पूरा आरती कर लो।